तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है उन युवाओं को जो नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने 1661 पदों पर एक बम्पर भर्ती निकाली है युवाओं को, जो बहुत ही खुश हैं इस भर्ती से। तो चलिए देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन से पद निकले हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि इसको कब भरा जाएगा और इसकी क्लोजिंग डेट कब है। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने की 26 सितंबर 2020 और आखिरी डेट है 25 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पर साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो ये आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखे जाएंगे आपके 25 अक्टूबर 2020, जो कि इसकी क्लोजिंग डेट है। 25 अक्टूबर 2020 को आपके SC ST OBC ये सारे डॉक्यूमेंट 25 अक्टूबर 2020 को रेडी हो जाने चाहिए, तभी आप इन डॉक्यूमेंट्स का फ़ायदा उठा पाएंगे, अन्यथा आप इनसे वंचित हो जाएंगे। और यहाँ पे आयु की बात करें तो आयु सीमा यहाँ पे 18 से 45 वर्ष रखी गई है, जिसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपके SC ST OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी सबके लिए 18 से 45 वर्ष है। तो चलिए देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन सी भर्तियाँ निकली हैं। तो यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड्स कॉरपोरेशन में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा आपको कि एक पद कोड 727 की भर्ती भी निकली थी, अगर आपको याद होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसको अब इन्हीं में जोड़ दिया है। इन्हीं वैकेंसीज़ में पोस्ट कोड 727 की वैकेंसीज़ को जोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट कोड 727 के फॉर्म को जिन लोगों ने भरा था वो अब दोबारा इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, उनकी वैकेंसीज़ भी इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की IT में, फिशरीज़ में 15 हैं, हॉर्टिकल्चर में 2 हैं, इलेक्शन कमीशन में 8 हैं, स्टेट ऑडिट में 2 हैं, HPSSC में 5 हैं, इलेक्शन इंस्पेक्टरेट में 4 हैं, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स में 3 हैं और आपके स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड में 13 हैं, HP स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर में 2 हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 3 हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 3 हैं, फॉरेंसिक सर्विसेज में 2 हैं, डिविजनल कमिश्नर शिमला में 3 हैं, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 हैं, जनरल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड में 9 हैं, प्रिजनर्स एंड कोरेक्शनल सर्विसेज में 7 हैं, लैंग्वेज एंड कल्चर में 3 हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 42 हैं, जल शक्ति विभाग में 41 हैं, पंचायती राज में 14, सक्षम गुड़िया बोर्ड 1, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स 8, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला 2, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 5, सेटलमेंट में 1, सेटलमेंट में 3 हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग 19, बड्डी बरोटी वाला नालागढ़ डिविजनल 3, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 39, एग्रीकल्चर 45, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन 12, अर्बन डेवलपमेंट 27, ट्राइबल डेवलपमेंट 3, HP बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर 12, प्रोसिक्यूशन 11, DC कुल्लू 6, HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन 3, इंडस्ट्रीज़ 7, HP स्टेट यूथ बोर्ड 1, HP स्पोर्ट्स काउंसिल 1, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला 17, HIPA 6, रेवेन्यू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन 3, डिविजनल कमिश्नर मंडी 1, अर्बन डेवलपमेंट 1, एम्पावरमेंट ऑफ SCs OBCs माइनॉरिटीज़ एंड स्पेशली एबल्ड 28, हायर एजुकेशन 390। ये सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली हैं। HP काउंसिल फॉर साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट 4, DC सिरमौर 24, ट्रांसपोर्ट 3, रूरल डेवलपमेंट 15, एडवाइज़र प्लानिंग में 6, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स 15, ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरीज़ में 40, कॉरपोरेशन में 2, DC शिमला 15, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 92, आयुर्वेदा में 17, एडवोकेट जनरल 3, और ये टोटल मिला के हो रही हैं आपकी 1133, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। और यहाँ पर एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन में 27 जॉब निकली हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे हैं। तो आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और रेगुलर बेसिस दोनों की मिलाकर के पोस्ट आपकी हो जा रही हैं 1160, जो कि
1661 पोस्ट में सबसे ज़्यादा हैं, मतलब जॉब ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इसमें, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1133 हैं और रेगुलर बेसिस पे 27 पोस्ट हैं। टोटल मिला के हो गई हैं 1160। और बात करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, जो और भी डिपार्टमेंट हैं उसमें निकली भर्तियों की। फायर सर्विसेज में स्टेशन फायर ऑफिसर के 2 पद हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के 6 पद हैं, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन में टेक्नीशियन के 2 पद हैं, एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के 17 पद हैं, HPSEBL शिमला में असिस्टेंट स्टोर कीपर के 40 पद हैं, स्टेनोटाइपिस्ट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में 4 पद हैं, डीसी ऑफिस कुल्लू में 2 पद हैं, डीसी ऑफिस चंबा में 7 पद हैं। तो टोटल मिलाकर के 13 स्टेनोटाइपिस्ट के पद हैं। टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, तो इसमें इंस्पेक्टर के पद हैं आपके 4, HPSEBL में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के 15 पद हैं, HPSEBL में जूनियर इंजीनियर सिविल के 39 पद हैं, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर असिस्टेंट लाइब्रेरियन पॉलीटेक्निक 3 पद हैं, एग्रीकल्चर में जूनियर इंजीनियर के 3 पद हैं, HPSEBL धर्मशाला जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 156 पद हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं यहाँ पे। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जूनियर कैमरामैन 8 पद हैं। वेरियस डिपार्टमेंट में जूनियर स्टेनोग्राफर मतलब प्रोसिक्यूशन में 2 पद हैं और एडवोकेट जनरल में 1 पद हैं। टोटल 3 पद हैं जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के। और पंचायती राज में कुक का 1 पद है। HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल का 5 पद हैं। HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन में सेल्समैन के 1 पद है। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का 3 पद हैं। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फिटिंग में 2 पद हैं। इंडस्ट्रीज़ में सेरिकल्चर इंस्पेक्टर के 6 पद हैं। HPSEBL शिमला में जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल और इलेक्ट्रिकल के आपके 90 पद हैं टोटल, जिसमें से सिविल के 7 और इलेक्ट्रिकल के 83 पद हैं। और क्लर्क के आपके DC ऑफिस कुल्लू में 6 और DC ऑफिस सिरमौर में 6 और DC ऑफिस कुल्लू में 7, टोटल मिला के 13 पद हैं आपके क्लर्क के। HP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनी एनवायरनमेंट के 1 पद है। जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनी IT का 2 पद हैं। स्टेनोटाइपिस्ट ट्रेनी 3 पद हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी 8 पद हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर का 1 पद है। HP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनिंग का 30 पद हैं। HP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनिंग मैकेनिकल में 5 पद हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जूनियर इंजीनियर सिविल 1 पद है। ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरीज़ में कंप्यूटर ऑपरेटर के 5 पद हैं। जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 5 पद हैं। साथ ही साथ फॉरेंसिक सर्विसेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट DNA में 2 पद हैं। फॉरेंसिक सर्विसेज में ही लेबोरेटरी असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस के 1 पद है। फॉरेंसिक सर्विसेज साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक साइकोलॉजी लाई डिटेक्टर का 1 पद है। फॉरेंसिक सर्विसेज साइंटिफिक असिस्टेंट DNA में 2 पद हैं। होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस में बैंडमैन कम गार्ड्समैन 3 पद हैं। फॉरेंसिक सर्विसेज लेबोरेटरी असिस्टेंट डिजिटल फॉरेंसिक्स में 1 पद है। फॉरेंसिक सर्विसेज में साइंटिफिक असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस में 1 पद है। होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस में कंपनी कमांडर सीनियर इंस्ट्रक्टर स्टोर ऑफिसर सेंटर कमांडर के 3 पद हैं। एडवोकेट जनरल में रजिस्ट्रार का 1 पद है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसकी एलिजिबिलिटी और इसका सिलेबस। जितनी पोस्ट मैंने आपको बताई हैं सबका मैं सिलेबस और एलिजिबिलिटी डिस्कस करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।